यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। नहीं था। हम लोगों का गुरु जी के 108 अनमोल वचन पढ़े जा रहे हैं। उनमें कल पढ़ा गया था 86 नंबर, जिसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो भस्म हो जाता है। गुरु के वचन भी ऐसा ही है, जो अंदर के अज्ञान भस्म कर देता है। कल ही हुआ था। आज 87 नंबर अनमोल वचन। क्या है अनमोल वचन 87 नंबर? 3 प्रकार के जहर होते हैं। पहला सांप का जहर, दूसरा हमारे अंदर का राग द्वेष ईर्ष्या घृणा आदि का जहर, और तीसरा है मुख से निकला शब्दों का जहर। 3 प्रकार के जहर होते हैं। पहला सांप का जहर, दूसरा हमारे अंदर का राग द्वेष ईर्ष्या घृणा आदि का जहर, और तीसरा मुख से निकला शब्दों का जहर। अब इसमें आप लोग बताओ, सबसे खतरनाक कौन सा जहर है? और पंडित लोगों को बता दो। व्यंग वाला कौन सा है? ये तो बताया नहीं हमने। ये आपके जो 3 प्रकार जहर है, पहला सांप का जहर, दूसरा हमारे अंदर का राग द्वेष ईर्ष्या घृणा आदि का जहर, और तीसरा है मुख से निकला शब्दों का जहर। राग वाला। और कोई बोल रहा है? मुख से निकला। राग माने होता है प्यार। राग जो है बोला है, दूसरा है अंदर का द्वेष ईर्ष्या घृणा आदि का। इसमें सबसे खतरनाक वो है दूसरा वाला, जिसमें द्वेष ईर्ष्या घृणा आदि का जहर। क्यों ये सबसे खतरनाक है? ये जो है राग द्वेष वाला, ईर्ष्या घृणा वाला द्वेष जो है, वो यहां से अमेरिका में मार देता है। आप बोलोगे तो कितनी दूर आवाज जाएगी? माइक से आवाज हाल तक है, बाहर तो नहीं आ रही है। तो जितने यहां बैठे हैं वो प्रभावित होंगे, और जो हाल के बाहर है वो शब्द नहीं सुनेंगे तो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो ईर्ष्या द्वेष घृणा का है, ये आपके वर्ल्ड के किसी कोने में, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपका अमेरिका में है और आपको पता लगा कि हमरे चचेरे भाई का उसका जो है प्रमोशन हो गया है, और वो जो है वो कलेक्टर हो गया है, और तुम्हारी उसे जेलसी है, तो अटैक तो यहां हो जाएगा। कितना बेईमान! अरे भगवान तुरंत अंधेर है, वो कलेक्टर है, वहां लगता गुसुद्दीस है, तुम्हें जहर तुम यहां लगा। अमेरिका में बेटा है, और वो अगर जो है क्या कहते हैं, उसकी जगह पर तुम्हारे ही तुम्हारी सगी बहन का बेटा और तुम्हारा बेटा गया, और तुम्हारी बहन के बेटे का जो है उसका बिजनेस खूब जम गया, और तुम्हारे बेटे बिजनेस नहीं जमा, तो यही तो तुम जहर तुम्हारा जो है अंदर जल के राख हो जाओ। अरे बहुत बेईमान है, इसलिए बनो। हमारा लड़का वो सीधा है, इसलिए जो उसका बिजनेस चल गया। तो अंदर का जो द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, घृणा है, ये
इतनी भयानक होती है कि इस उसमें व्यक्ति अपना भी नुकसान कर लेता है। अगले का नुकसान करने के लिए व्यक्ति इतना बावला पागल हो जाता, मतवाला हो जाता है कि उसका नुकसान भी करना है, चाहे कुछ हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन इसका नुकसान करके रहेंगे। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु ने उदाहरण दिया है। बोला जैसे एक व्यक्ति ने बड़ी भगवान की तपस्या किया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोला वर मांगो, काम जो चाहे हमें मिल जाए, का एवं मस्तु। और ये बोला तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। वो अपने उसमें धुन में सुनी नहीं, हमें भगवान ने कहा मस्तु। अब घर भाग के आया, तुरंत बोला हे भगवान हमारी जो 2 कोठी हो जाए, 2 कोठी हो गई। हमारे लिए 4 तो कार हो जाए, 4 कार हो गई। 4 नौकर हो जाए, 4 नौकर हो गया। इतना धन हो जाए, इतना धन हो गया। अब जितना जितना चीज, उसकी 2 कोठी, उसकी 4 कोठी बगल होगी। इसकी 4 कार, उसकी 8 कार आ गई। इसको 4 नौकर, उसको 8 नौकर हो गए। अरे बाप रे बाप, मेहनत हम किया, भगवान की तपस्या हम किया, और दुगना ही पा रहा है। तब उसको याद आया कि भगवान ने धीरे से कहा था कि तुम्हारे पड़ोसी दुगना हो जाएगा। तो अभी हम बताई थे दुगना हो लियो। जनन क्या बोला, हे भगवान हमरे जो है दोनों कोठी के 2 तरफ खाई खुद जाए, और वो 4 तो खाई खुद गई। अभी चैन नहीं मिला, हे भगवान हमारी एक आंख फोड़ दो, और अपनी एक आंख फोड़वा ली, वो भी दोनों आंख फोड़ गई। अब बेचारा उसमें गिर गया, मर गया। हम काना कहलाना पसंद है, लेकिन वो को पहले मार के रहेंगे। तो वैसी जो है, कभी कभी आप देख लो, 2 सगी बहनें, 2 सगे भाई, ये बात हम खुद, मेरे सामने प्रपोजल आया था, मेरे खुद कहा था सगे भाई ने कि उन लोगों की भाइयों में पहले इतनी पट्टी थी, दांत काटी, इतनी पट्टी थी। एक ही दुकान में दोनों पार्टनर, एक गाड़ी में दोनों फैमिली, घूमना घामना, बहुत पट्टी थी। और जब दुश्मनी हो गई, ईर्षा हो गई, तो उसी के बड़े भाई ने मेरे पास आकर के हमसे कहता है, गुरुजी कोई बताओ, कोई मर्डर करने वाला बता दो, मर्डर करा देंगे इसका। तो हमने कहा ये सब ठेका हम ला रहे हो, यहाँ हम जिंदा करेगा, हम गुरु का ज्ञान देके जिंदा करे भी मरवाई थे। कहने मैं, मेरा उसने जो है इतना वो किया है, मैं बिना मरवा नहीं छोड़ूंगा। इतना द्वेष आपस में कि दूसरा वाला भाई जो है उसी दहशत मर गया। वो उसको पता लग गया कि ये ऐसा चाह रहा है, बड़ा खतरनाक है ये। तो वो उसने जो है उसका कुछ ही समय बाद उसका शरीर अंत हो गया, डर के मारे। तो ये है द्वेष, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, घृणा, ये इतनी भयानक होती है। इसमें व्यक्ति अपना नुकसान करके अगले नुकसान करता है। सांप का जहर इतना भयानक नहीं है। क्यों? सांप जब तुम्हारे नजदीक आए तब काटेगा। आप यहां पर हो और सांप घर के बाहर है, थोड़ी काटेगा। आप इस कमरे में, दूसरे कमरे में सांप थोड़ी काटेगा। लेकिन आप इस कमरे में बैठे हो और आप जिससे जेलसी रखते हो अमेरिका इंग्लैंड में है, और आपको यहां अटैक होगा, उसका तरक्की होगी, उसका प्रमोशन होगा, उसको अचीवमेंट होगा, तो आपको होगा। कैसे इसका नाश हो, और कैसे हमने खुद देखा अपनी आंखों से। जिससे द्वेष होता है
तो वो लोग जो है बड़ा जादू टोना करते हैं। वो तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, सोफे के अंदर गट्ठी पट्टी बांध के रखेंगे, कहीं नींबू घुसेड़ देंगे, कहीं सोफे में कोई चीज पावे में कुछ फीता बांध देंगे, पता नहीं क्या टोना करते हैं। हमको बताया टोना कभी है, किसी ने बड़ा जबरदस्त टोना किया ये। तो हमने देखा, गुरु जी जो बोलते हैं ना कि अगर आप ब्रह्म में टिके हो, जैसे आज सुबह भी किसी ने प्रश्न किया था कि आत्मा में जो है टिकना, आपके ब्रह्म में, चाहे आत्मा में टिको चाहे ब्रह्म में टिको, सब एक ही बात है। शक्ति, चाहे शक्ति में टिको, सब तीनों एक ही बात है, चाहे आत्मा को हो, चाहे शक्ति को हो, चाहे ब्रह्म को हो। जब आप अपने को ये जान लोगे, ये महसूस कर लोगे, फील कर लोगे, आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। आप अपने गॉडहुड में अगर रहोगे तो दुनिया का कोई जादू टोना कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो करेगा उल्टा उसको पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? जैसे आप आकाश में कोई चीज फेंको ऊपर उछाल के, चाहे जितनी ऊपर जाए, जो फेंकता है उसी ऊपर गिरता है। कैसे? जैसे थूक फेंका ऊपर, जो थूक फेंका तो कहां गिरेगा? उसी पर गिरेगा। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है, हर समय वो जो है ब्रह्म के उसमें लीन रहता है, उसी के वचनों में वो लीन रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, चाहे आप पिक्चर देख रहे हो, चाहे अपने आप किसी कार्य को कर रहे हो जिसमें आपकी बड़ी रुचि है, आप उस समय आप चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे मोबाइल चला रहे हो, तो आपके बगल में कोई आगे बढ़ जाता, आपको नहीं पता लगता, बगल में खड़ा रहता है 10 मिनट, नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि आपका फुल कंसंट्रेशन अपने मोबाइल देखने में है, अपने काम करने में है। तो बगल में कोई खड़ा हो जाता है 15 मिनट से, कभी हम 15 मिनट खड़े हैं, आपका ध्यान कहाँ है? इसको बोलते हैं तन मन एक रस। जिसका इस प्रकार से कार्य करने में मन एकाग्र होता है, वो दुनिया के किसी कार्य में असफल नहीं होगा, गारंटी है ये। तन मन होवे एक रस, तो सुमरन कहिए सुर। अगर आपका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो आपका पूर्ण एकाग्रता पढ़ने में है। कौन आया गया बैठा उठा में हम देखी नहीं। जब आपका ध्यान पूर्ण एकाग्रता में नहीं होगा, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, तो उस समय आपको अगल बगल सामने पीछे सब दिखाई पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला एक दिन हमको यहां पर कि हमें सत्संग में यहां पर नींद आ जाती। तो नींद किसको आती है? गुडा एक राक्षसी थी, वो जो है भगवान से कहा कि हम जो है चाहते हैं, हम आपका दीदार करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कहे भाई हमरा तो दीदार से एक ही स्थान हो सकता है, सत्संग में। मैं सत्संग में रहता हूं और कहीं, तो कहा सत्संग में कैसे आए? कहीं जो है, जो सत्संग में जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा, कहीं मन उसका कहीं भटकेगा, तो उसको जो है, उसको क्या है, उसको नींद आ जाएगी, और नींद आएगी तो उसके सिर बैठ जाना तुम। तो जिसको नींद आती है समझ लो गुड़ा के राक्षसी आगे बैठ गई है। इसीलिए हमने बाहर एक बाथरूम में नल्लो लगा दिया, खोचे मुंह हाथ धो गए और नींद नहीं आएगी। नींद आती है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी एकाग्रता गुरु के वचनों में नहीं है, और इसलिए नींद आई है। तुम्हारा ध्यान कोई न कोई मायावी बात सोच रहा है, कोई न कोई बात सोच रहा है। और जब पूर्ण एकाग्रता, सत्संग कैसे सुना जाता है? सत्संग सुनने का 2 तरीका है।
एक है तेल धारा पर। एक शीशी से दूसरी शीशी में आप तेल डालते हो तो आपकी कितनी एकाग्रता होती, तन और मन दोनों की। उंगली में नहीं लेना, शीशी हिल जाएगी तो तेल गिर जाएगा। तो तन की और मन की दोनों एकाग्रता होती है आग की। कहीं आप एक पल भी कहीं देखते नहीं। आप जब एक शीशी दूसरी शीशी तेल डाल रहे हो, उस समय कोई व्यक्ति आपको कितनी जोर से चिल्लाए सुनो सुनो, उसमें तुम उधर देख कहा बोले नहीं बोलते, गिर जाएगा तेल। उस समय जब तक आप पूरा तेल डाल नहीं लेते शीशी में, आप न उंगली हिलाते हो और न उधर देखते हो, तब शीशी में तेल जाता है। जरा सा भी आप दाएं बाएं देख लो, शीशी में तेल गिर जाएगा। एक विधि यह है सुनने की। और दूसरी कैसी है, बोला जैसे सुई के छेद में धागा डालते हो, उस समय जो एकाग्रता होती है तन और मन की, आप जब वो सुई पकड़ते हो तो जरा हिल न पाए, एकदम बड़ी एकदम स्थिर। और धागा जब डालते हो छेद में, बड़ी एकाग्रता होती, जरा सा भी एकाग्रता हटे तो छेद में धागा नहीं आएगा। एकदम ठीक इसी प्रकार से गुरु के वचन होते हैं। गुरु के वचन भी तुम्हारे अंदर कब जाते हैं, जब तेल धारावत तुम्हारी एकाग्रता होती है, या सुई के छेद में जैसे जब धागा डालते हो वो एकाग्रता होती है। जब ऐसी एकाग्रता होती है तब गुरु के वचन अंदर जाते हैं। इसीलिए गुरु ने बोला जिसके अंदर एक बूंद भी चली जाए वो मस्त रहेगा रात दिन। कैसे, इसका प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात। एक बूंद नहीं आती, अपने से पूछ लेना। एक बूंद कब जाएगी, जब पूर्ण एकाग्रता हो तब जाएगी। और जिसके अंदर में पूर्ण एकाग्रता होती है उसको बड़ा परम आनंद मिलता है। तो बोला जहर जो है, जहर एक सांप जहर है जो नजदीक आए काटता है, उसका इलाज हो भी जाता है। दूसरा जो द्वेष ईर्षा घृणा आदि का जहर है, इसका कोई इलाज नहीं ना, ये दूर से मारता है, इंग्लैंड अमेरिका मारता है। और तीसरा मुख से निकला शब्दों का जहर। आप किसी को संपर्क में जब आते हो तो आप उससे बोलते कैसा हो, जहरीला शब्द बोलते हो कि अमृत वाला बोलते हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत करें एक करे खाओ। एक शब्द आपके ऐसे हैं जो किसी के जीवन को बना देते हैं, उसका जीवन बन जाता है, अमर हो जाता है। और एक शब्द तुम्हारे ऐसे हैं जो सुनकर को सुसाइड कर लेता है। तुमने ऐसा जहरीला शब्द बोल दिया। तो जब भी किसी को वचन बोलो, देखो कि ऐसे वचन बोलो जिससे कि उसको वो जिंदा हो जाए मरने से। जैसे एज एग्जाम्पल, आप कोई सूरदास है। अब सूरदास है, एक तो ऐसे बेचारा वो जीवन से हताश निराश है, कोई चीज देख नहीं पा रहा है, ठोकर खाता दिन भर। अब उसको जो है सड़क क्रॉस कर रहा है और तुम बड़ी जल्दी में हो और तुम्हें कार रोकनी पड़ी, तो उस समय देखो तुम क्या बोलते हो, अरे मरना और कहीं हमारे आगे कार मर रहे हो, कार के आगे अंधे राम है? उसको तुमने ऐसे कड़ू वचन बोले कि वो अपने जीवन को पश्चाताप करता है, इससे जब मर जाए ज्यादा अच्छा है। हर एक से गाली सुनते हैं। और उसी जगह आप 1 मिनट गाड़ी रोका और कहा सूरदास जी आप भी सड़क पर हैं, आइए आपको किनारे कर दे भैया, नहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके अंदर में एक जीने की उत्साह दो। ऐसे लोग भी अच्छे हैं। तो आपके वचन कौन से हैं? वचन किसी को गिराने वाले हैं या किसी उठाने वाले हैं? जैसे सत्संग में हम देखते हैं जिनको करना धरना कुछ नहीं ना, तो ऐसा छोटा सा बोलेंगे। कोई मान लो अपनी किसी कारण से नहीं आ रहा, तकलीफ है, बीमारी है, घर की परिस्थिति ऐसी कोई है, मान लो कोई नहीं आ पाया 10 दिन, और 10 दिन बाद जब आया तो जिन्हें करना कुछ नहीं ना,
उसको ऐसा कटाक्ष बोलेंगे, और फुर्सत मिल गई, दावत वो ठूसा है खूब, और बेचारा बीमार पड़ा घर पर, तुमको हराम पाए ना और खुश हो जाओ, अब फुर्सत मिली है, और वो सत्संग आगे बंद कर देगा। वो कहेंगे यहाँ तो इतना जबरदस्त घाव करते हैं। और उसी यह तुमने अगर उससे बोला भैया आप 10 दिन से आप दर्शन नहीं हुए थे, हैं, बड़ा मन चल रहा था, आप सब कुशल मंगल तो है ना, तो अच्छे से हो ना, कोई खास बात तो नहीं ना, हमारे लिए कोई सेवा तो हम भी करें, तो उसके मन में सत्संग के प्रति एक और लगाव बढ़ेगा। आप वचन कौन बोलते हो सत्संग में आपने अपने दिल में झांक के देखो। सत्संग में आज तक आप आते रहे हो 20 साल से, आ रहे हो 15 साल से, सत्संग में कितने लोग जोड़ा तुमने? सत्संग में तुमने कितने लोग जोड़ा? और एक कोई 20 दिन से आ रहा है, उसने 10 लोग जोड़ दिया। 20 दिन से आ रहा, महीने भर से 2 महीने से आ रहा है, उसने 10 लोगों को जोड़ दिया। और तुम आ रहे हो 20 साल, तुमने आते एक आदमी नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि जिससे तुम कहते हो तो पहले कहता है हम तुम्हारी रहनी देख करके भैया हम बाज आए, हमें नहीं जाना इस चीज का। जब तुम्हारा ही हाल है 20 साल में, वहां जाएगी तुम इतने पाखंडी हो गए हो, तो हम भी जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। तो तुम्हारा जीवन बोलता है। अगर आपका जीवन बोलता है तो आप किसी से कहते हो तो उसका असर होता है। और आप जब उसको बताते हो कि भाई मैं सत्संग में जाने पर ये अचीवमेंट हुआ है, मेरे अंदर पहले परशुराम भरा था, कोई बात होती थी मैं सब मार पीट मरने मारते होते थे, अब परशुराम जब राम हो गए, अब कोई कुछ बात बोल देता हमको असर नहीं करता, हमारा क्रोध बड़ा शांत हो गया, हमारे अंदर पहले लोभ बहुत था, बहुत कम हो गया, बहुत जबरदस्त मोह था, कम हो गया, मान अपमान बहुत लगता था, कम हो गया। आप जो अपने अचीवमेंट बताओगे तो वो भाग के आएगा। अचीवमेंट तो कुछ तुमने किया नहीं, क्योंकि वचन लगाए नहीं तुमने, और जब तक आप वचन नहीं लगाओगे अचीवमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया है चरण साधु का धो दो पी। चरण साधु की जगह गुरु जी ने बोला, ये ज्यादा अच्छा लिखते हो गुरु साहब, वचन साधु का धो दो पी। गुरु के वचन जैसी वाणी है, अब इसको नीलू जी ने लिख के दिया है, मन में इनकी प्रेरणा देगी कि इसको पढ़ के दिए, इसको इसका अच्छा लगेगा, लिख के जब लिख के दो। तो उसके लिए इन्होंने मेहनत की ना, लिखा ना, बाकी तो दिमाग में नहीं आया, लिखा तो आज उसका लाभ सबको मिल रहा है ना। तो अपने मन में कभी विचार करना कि संगत से तुमने आज तक कुछ किया? बस खाया डका लिया चल दिए। बोले तुमने क्या संगत किया? तो बोला, इसीलिए बोला, बड़ी अच्छी बात बोली भगवान ने कि भगवान को, गुरु को तो सब याद करते हैं। तो उनकी लिस्ट, एक लिस्ट बनी थी, जब देखा भगवान को सब याद करते हैं, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो कहा भगवान किसको याद करता है उसकी लिस्ट निकालो। तब पता लगा भगवान उसको याद करता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, जो सेवा करता है, जो संगत में सहयोग करता है, गुरु उसको याद करता है। तो अपने देखो, चेक करो तुम कौन सी लिस्ट में हो। तुम याद करने वाली लिस्ट में हो, तुम याद करते हो, गुरु तुम्हें याद करता है। देखो, तो मतलब जितना जितना आप ज्ञान की गहराई में डूबोगे उतना उतना अचीवमेंट प्राप्त करोगे। इसीलिए एक लाइन आती है, भक्ति करे पाताल में प्रगट आकाश, रजब तीनों लोक में छुपी नारी दास। अब आप देख लो, ये गुरु जी के अनमोल वचन तो हमारे ख्याल 2 महीने से पढ़ना है, लेकिन नीलू जी के नाम तो आज आवा, अभी तक नहीं आया था। अभी हमने पढ़ा, देखा, इतनी सुंदर राइटिंग है, इतना अच्छा लिखा है, तो एकदम से गुरु प्रणमी भाई जिसने लिखा है
वो भी तो झाड़ को होना चाहिए। तो अपना बंद मुख में नाम आ गया। तो इसीलिए बोला है भक्ति करे पाताल में, प्रगोडे आकाश, रजब तीनों लोक में छुपे रंगदास। जो व्यक्ति गुरु के कार्य को करता है, किसी भी तरीके को सहयोग करता है सत्संग का, तो ऑटोमेटिक गुरु परमात्मा उसको याद करता है। अब अपना नाम कहाँ लिखाना है, तुम याद करते हो, गुरु याद करता है उसमें, जो पसंद हो उसमें लिखाना। ठीक है। क्या बोलनी नवरत्नियों में संगीता रानी, सबकी मुस्कान देख कितना खुश होता मन, वाह। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई नहीं आ रहा है 10 दिन से, तो हम उससे कैसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। प्यार से, कोई कष्ट तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उसको हमदर्दी पेश हो ना। भाई हमने जाना समझा कुछ नहीं, कष्ट है, बीमार था, कोई पता नहीं कौन सी परिस्थिति थी, ये नहीं पूछा, तो कटाक्ष कर दिया। आने की वजह वो भाग जाएगा। हाँ, क्या बोलनी है अर्पणा जी। गुरु जी, आज की वाणी जैसी चली ना कि राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एकमात्र सत्संग है। जैसे ही हम सत्संग में बैठेंगे वहीं पे दूर होगा, उसका कोई डॉक्टर बना नहीं है। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु उसी को याद करता है जो गुरु के कार्य को करता है। और हम लोगों को भी यही चाहिए कि अगर गुरु कुछ कह रहा है तो उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। नहीं, गुरु का है कहेगा करो, नहीं, गुरु को क्या लेना देना है। गुरु के वचनों को मतलब आगे, मतलब हमें खुद हमारे अंदर में उत्साह होना चाहिए, हमारे अंदर में उत्साह होना चाहिए, हम कितना आगे बढ़ से काम करें। हाँ गुरु जी, एक चीज और है, थोड़ा इनकी तरफ से ईश्वर से कहना जरूर, मतलब कि आज ऐसा हुआ कि हम लोग रास्ते से 8:45 बजे से निकले हैं और 9:45 बज गए। इतना लंबा जाम, जहाँ जा रहे हैं वहां जाम, जहाँ जा रहे हैं, मतलब मुट्ठीगंज से निकले तो बारात, फिर आए निरंजन पे आए तो बारात, निरंजन से मोड़े तो पुल पे गए तो बारात, रामबाग पहुंचे तो रास्ता बंद, फिर पुल से होते हुए आए तो बल्कि मेरा मन में कैसा ना, चलो घर ही चलते हैं। अब 9:45 बजे वहां पहुंचे तो कह रहे नहीं, देखना जाएंगे और गुरुजी नहीं आएंगे। और वाकई सत्य, मतलब एक सत्य, जैसे ही आए तो अनूप भैया बाहर मिले तो कहे गुरुजी नहीं आए हैं, पंकज भैया वाणी बोले तो कहे बात जरूर बोलना, देखो मेरी प्रेरणा इतना सत्य थी कि गुरुजी नहीं आए। आज इन्हीं का संकल्प दे रही भैया, हम अच्छा लोग तैयार आ रहे थे। आप बोल लीजिए, कह नहीं तुम बोलना ढंग से बोलो। अब देख लो भक्त के संकल्प में कितनी शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है भगवान अपने भक्तों को मुट्ठी में रहते बंद है। हम कहीं हम आज जाए कहा नहीं, पर मामला क्या हो रहा है। हम लोग गुरुजी पूरा जाम था, लग रहा था हम लौट जाए क्या ना जाए, चलते हैं दर्शन आज क्या किया देखते थे। हरिओम गुरुजी, सच में बहुत अच्छा लगा। सच बात है गुरुजी, राग द्वेष इतना बुरा है कि अपने आप को जला के कोयला कर देता है व्यक्ति। इसलिए जो है सबसे प्रेम, और ये यहीं पे मिलता है गुरुजी की प्रेम क्या होता है, यहीं पे समझ में आता है। हाँ, क्या बोलिए फॉरेन रिटर्न नवरत्न जी, पूनम जी। हरिओम गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि ज्ञानी जो है आत्मा में हर समय विचरण करता रहता है। सही बात है कि हर पल कैसे आज हम लोग कैसे उसी में हर समय लीन रहते हैं कि मतलब अब हम ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, जो हमारे अंदर चलता रहता है दिन भर कि हर पल मतलब लगता है जैसे आप ही सामने रहते हैं, हर पल वाणी चलती रहती है, भजन गुनगुनाते रहे, मतलब ऐसा हो गया है कि और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस लगता है कि बस आप ही की पूजा हर पल होती रहती है। हरिओम। अर्चना जी। हरिओम गुरुजी, बहुत शुक्राना आपके। जिसका मन एकाग्र रहता है उसे दुनिया का कोई भी कष्ट भासता नहीं है। तन मन होवे एक रस। ये जहर वाली बात जो बता रहे थे, सच बात है कि सांप का जहर फिर भी ठीक है, लेकिन ये राग द्वेष ईर्ष्या जलन घृणा ये बहुत खराब चीज है। हाँ, नवरत्निया चित्रानी। गुरुजी बहुत
बहुत अच्छा आपने बताया ना कि राग द्वेष का जो वो रहता है जहर, वो अमेरिका में भी बैठे रहो तो वो यहाँ पास आहत करता है। और ईर्ष्या द्वेष जलन ये सब गुरु के दरबार में ही समाप्त हो सकता है। तभी कहते नहीं, बोली एक अनमोल है जो कोई जाने बोल, लिए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। सच बात है, बोली बहुत अनमोल है। हरिओम। हाँ, पीछे सुशील भैया क्या बोलना है? हरिओम गुरु जी। सबसे बढ़िया चीज मन की एकाग्रता जो आपने बताई, बहुत अच्छी। जैसे तेल के बारे में बताया कि एक शीशी दूसरी शीशी में जाता है, अगर निगाह इधर उधर हो गया तो गिर जाएगा। अगर इसी तरह गुरु का ज्ञान है, अगर हम एकाग्र मन से लेते रहेंगे तो उसकी धार जो जाएगी हमारे अंदर, तब तो ठीक है। इधर उधर करेंगे तो फिर छलक के बाहर गिर जाएगा। हाँ, शंकर भगवान क्या बोलना है? शिव भैया। हरिओम गुरु जी। अगर हम गुरु का ज्ञान मनमना भाव से सुनेंगे प्यार से, अगर 5 लोगों को अगर ला कर यहाँ पे बैठाएंगे तो उससे बड़ा हमें कुछ हर चीज का लाभ मिलेगा जी। विजेंद्र भैया। एकाग्रता वाली बात अच्छी लगी जो आपने बताया। और दूसरा ये राग द्वेष वाली, दुनिया में सबसे सांप के जहर से लोग उतने नहीं मरते जितने राग और द्वेष से मर जाते हैं। चंदन भैया। हरिओम गुरु जी। आपने सत्संग के बारे में बताया कि 2 प्रकार से सत्संग सुना जा सकता है, जैसे एक तेल एक धारावाहिक डालने में और एक जो सुई में डालने में। तो उसी तरह मन एकाग्र करके सत्संग सुनेंगे तभी अंदर जाएगी एक बूंद। महेश भैया। जो हमारे नवरत्न बैठे हैं। बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि 2 सगे भाई भी बगैर ज्ञान के एक साथ नहीं रह सकते, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, संजय भैया। नवरत्न। ये सब आपकी कृपा है। नवरत्न नहीं, हम लोग किसी काबिल के नहीं थे इस संसार में, सब आपकी कृपा है। सबसे बहुत अच्छी बात ये लगी कि शब्द का किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। हम किसको क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द लग जा रहा है। हम लोग ज्ञान में आने के बाद भी अगर इस तरीके से शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये गुरु का बदनामी होती है, हमारी तो होती गुरु का भी बदनामी। तो इस चीज को ध्यान रखें हम। मालवी जी। योगेश भैया क्या बोलना है? ये आपने अच्छा बताया कि कहते हैं मतलब ईर्ष्या और देश में हम क्या कर लेते हैं, जो भगवान अगर आशीर्वाद भी देता है तो मतलब कहते हैं कि उसको दुगना मिलेगा। तो ईर्ष्या इतनी खराब, इतनी जहरीली है कि कहते हैं अपनी तो अपनी आंख फोड़वाई दूसरी। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी कि ज्ञान तभी लगेगी जब तेल धारा व्रत ज्ञान को सुनेंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? जी गुरु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे आप बता रहे थे कि जहर 3 प्रकार के होते हैं, एक सांप का जहर और एक मुंह से निकला हुआ जहर और एक हमारे मन के अंदर जो जहर राग द्वेष होता है गुरु जी। तो गुरु जी सांप के जहर से बचने का उम्मीद रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो जहर होता है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल है गुरु जी। लक्ष्मी जी दिल्ली। रश्मि जी। रश्मि जी।